नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ITR 2 फॉर्म की पूरी जानकारी। आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कौन लोग जो है ITR 2 फाइल कर सकते हैं, किनके लिए ITR 2 फॉर्म दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको रिक्वायर्ड होते हैं ITR 2 फाइल करने के लिए, और यहां पर अगर आपकी क्रिप्टो इनकम है या आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, आपको पेंशन मिल रही है, सेविंग का ब्याज मिल रहा है, FD का ब्याज मिल रहा है, या आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड इनकम है, इन सभी इनकम रिलेटेड आपको ऑनलाइन ITR 2 फॉर्म में कहां दिखाना होता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। अब दोस्तों ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ITR फाइल करवाना चाहते हैं। ITR फाइलिंग सर्विसेज के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को ITR फाइलिंग करवानी है वही यहां पर कॉल करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पर 250 रुपए का कंसल्टेंसी चार्ज रखा है, जिसमें आप व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भेजकर हम कॉल पर आपसे फिर बात कर लेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ क्वेरी कंसल्टेंसी लेनी है तो उस केस में आप यहां पर जो है व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी चार्ज आप पे कर सकते हैं, फिर हम आपको कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप डायरेक्टली कॉल करिए, हम आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट इनकम रिलेटेड होंगे वो आप व्हाट्सएप से फिर आप ITR की सर्विस हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ITR 2 की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं ITR 2 कौन कौन फाइल कर सकता है, क्या क्या आपकी इनकम हो सकती है जिसमें आपको ITR 2 एप्लीकेबल हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन लोग जो है वो ITR 2 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर HUF है, ये दो ही व्यक्ति जो है वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आप रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट भी ITR 2 जो है वो फाइल कर सकता है। अगर आप कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, तो उस केस में आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। आपके लिए अदर फॉर्म दिए गए हैं, वो आप फाइल कर सकते हैं, ITR 2 आपके लिए नहीं है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशन इनकम नहीं है, तो उस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए ITR 3 और ITR 4 दी गई है। ITR 4 कब होगी? जब आपकी प्रेजेंटिव इनकम टैक्सेशन होगा, यानी आप 8%, 6% बिजनेस के केस में दिखाते हैं, प्रोफेशन है तो 50% अपनी इनकम प्रेजेंटिव इनकम दिखाते हैं, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, अन्यथा ITR 3 फाइल करेंगे। नॉर्मली जो इंट्राडे होती है, F&O होता है, उसके लिए ITR 3 होती है, ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कितनी सोर्स ऑफ इनकम जो है यहां पर कवर करता है ITR 2, यानी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए जिससे आपका ITR 2 एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी हुई, तो ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल है। कैपिटल गेन की अगर आपकी इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने शेयर्स में निवेश किया है, आपने म्यूचुअल फंड बेचा है, आपने कोई लैंड, बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। जो भी कैपिटल गेन आपका हुआ है वो आप इसमें दिखा सकते हैं। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 112A के अंदर अप टू 1,25,000 तक है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है, आप ITR 1, ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए, जो इनकम वहां पर दी गई है ITR 1, ITR 4 के अंदर, उन इनकम के तहत आप वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, तो उसमें आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल गेन है तो वो आप नहीं दिखा सकते। इसमें सिर्फ आपका इक्विटी शेयर्स आता है और म्यूचुअल फंड आपका आता है, जिसको आप 1,25,000 तक अगर आपका है, एग्जम्पशन मिलता है, तो ITR 1 और 4 के अंदर आप शो कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपकी अदर सोर्स से इनकम है, हॉर्स रेसिंग से इनकम है, कार्ड गेम से इनकम है, लॉटरी, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो आप ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है पिछले सालों के, तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ITR 2 किसके लिए? जिनकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, यानी 50 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई सैलरीड पर्सन है जिसकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है, वो ITR 2 फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट है, आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड में है, या फिर आपकी कोई फॉरेन इनकम है या इनकम है आउटसाइड इंडिया, तो उसके इसमें ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं। DTAA का बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिलीफ लेना चाहते हैं, 1991 में आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में निवेश किया है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, ESOP आपको मिला है, सेविंग का ब्याज है, FD का ब्याज है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज है, डिविडेंड अगर आपका है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा अगर हुई है, तो इन सभी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी है, तो इस केस में आपके लिए एलिजिबल होगा ITR 2। लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। कौन सी? जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है तो उस केस में ITR 2 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपका F&O है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, नॉर्मल बिजनेस है, स्पेकुलेटिव है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, 44AD में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। ITR 2 ध्यान रखिएगा, सिर्फ कैपिटल गेन के केस में ही आप फाइल कर सकते हैं। तो ITR 2 कैपिटल गेन वाले जो है वो यहां पर फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन के साथ F&O है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, तो इस केस में आप ITR 3 या फिर आपको अप्लीकेबल होगा तो ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव वालों को 4 दिया गया है, तो वो अदर ITR फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। 2 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका F&O इंट्राडे है, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, तो ITR 3, ITR 4 दिया गया है। तो ये तो हमने समझ लिया ITR 2 के बारे में, डिटेल जानकारी दे दी, कौन सी इनकम इसमें कवर करती है और कौन कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल है ITR 2 फाइल करने के लिए। अब आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहां पर देने पड़ सकते हैं, यानी आपके पास होने चाहिए अगर आप ITR 2 फाइल करते हैं। आइए डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो लिस्ट यहां पर हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं ITR 2 फाइलिंग अगर आपको करनी है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है, तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप हो गई, बैंक का क्रेडिट यानी बैंक स्टेटमेंट हो गया जिसमें जो भी आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, 26 AS अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको FD का ब्याज मिला है, सेविंग अकाउंट का ब्याज मिला है, तो उसके लिए फॉर्म 16A 26 AS आप चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, या TDS सर्टिफिकेट आप अपने डिडक्टर से भी मांग सकते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप अपनी बैंक से मांग सकते हैं कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग है, फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस कितना है, कितना ब्याज पूरे साल में हमें दिया गया है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, यानी 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक की पूरी डिटेल आपको यहां पर इकट्ठा करनी होगी। इसके अलावा आपको कैपिटल गेन हुआ है, शेयर मार्केट से हुआ है, म्यूचुअल फंड से हुआ है, तो जो भी आपका ब्रोकर है उससे आप एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पासबुक हो गई, स्टेटमेंट हो गए, जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया, जैसे अगर आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले रहे हैं, 80D का बेनिफिट ले रहे हैं, 80G का, 80GG का बेनिफिट ले रहे हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद होनी चाहिए। मेडिक्लेम लिया है तो मेडिक्लेम की जो रसीद है वो होनी चाहिए। डोनेशन रिसिप्ट होनी चाहिए, रेंट रिसिप्ट, और अन्य कोई डिडक्शन लिया है जैसे ट्यूशन फीस लिए, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी थी उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, या होम लोन अगर आपने लिया है, अगर आपने होम लोन लिया है तो कितने का होम लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है, सैंक्शन कब हुआ, सारी डिटेल आपसे आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पिछले साल का ITR कॉपी भी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर अगर आपको कोई लॉसेस क्लेम करने हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। एक रेफरेंस के लिए भी होता है कि आपके पिछले साल क्या क्या आपने इनकम दिखाई थी, किस तरह से दिखाई थी, तो उसकी भी जानकारी इससे मिल जाती है। HRA अगर आप क्लेम करते हैं तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन आपको AIS TIS मिल जाता है, जहां पर आपकी SFT की इंफॉर्मेशन होती है। SFT बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट किया है, कैश विड्रॉल करवाया है, कितने की आपने फिक्स डिपॉजिट करी है, या फिर आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, आपके सेविंग का ब्याज है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज है,
कई सारी चीजें जो है रिपोर्टिंग करी जाती है, रिपोर्टिंग एंटिटी द्वारा, बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, आपके म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा, या फिर जो भी कंपनी जहां से आपने शेयर्स परचेस किए उनके द्वारा। ये सारी डिटेल जो है वो आपके AIS TIS के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो AIS TIS को प्रॉपर जरूर चेक करें। अगर कोई क्वेरी आ रही है वहां पर कि आपके रिलेटेड डिटेल नहीं है, तो उसके इसमें आप ऑनलाइन जाकर फीडबैक भी दे सकते हैं। और मान लीजिए वहां पर अगर आपकी ये जो डिटेल आ रही है वो आपके पैन रिलेटेड नहीं है या किसी अदर असेसमेंट ईयर रिलेटेड है या करेक्ट नहीं है, तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो एक बार अपनी सारी डिटेल को AIS TIS से मैच जरूर कर ले। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो अगर सेल करते हैं तो क्रिप्टो कितने में बेचा है, कितनी कॉस्ट है, कब बेचा हुआ है, सारी डिटेल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। रेंट इनकम आ रही है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, रेंट रिसिप्ट हो गई, या आपके बैंक के क्रेडिट बैंक के खाते में आ रही है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है, जिसके लिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप ITR 2 के लिए यहां पर रखेंगे, ताकि ITR 2 जब आप फाइल करेंगे, चाहे खुद से करें या किसी से आप कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ सकते हैं। तो जो जो आपकी इनकम है उसके बेसिस पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म पे। तो ये ऑनलाइन ITR 2 फॉर्म जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर चीजें दिखाई देगी। तो जनरल इंफॉर्मेशन है, फिर इनकम आपको सिलेक्ट करनी है, डिडक्शन, टैक्स, अदर डिटेल। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कौन से बॉक्स शेड्यूल जो है वो हमें सिलेक्ट करने हैं। जो हमारे काम के सिर्फ वही सिलेक्ट करने, सभी आपको सिलेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंडेटरी ऑलरेडी कहा गया है। इसके अलावा यहां पर अगर आप स्पाउस है पोर्चुगीज सिविल कोड के हिसाब से, तो ये नॉर्मली ज्यादातर लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको अनबॉक्स रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी इनकम पर। अब आपको देखना है कौन सी आपकी इनकम है। सैलरी है तो टिक कर दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी है टिक कर दीजिए, कैपिटल गेन है टिक कर दीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है तो टिक कर दीजिए। अगर आप NRI है, अगर आपने इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से किया है तो इस पर टिक किया, नहीं किया है तो इसको डिसलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको क्रिप्टो की इनकम हुई है, VDA है तो ये कर सकते हैं, अदर सोर्स की इनकम है तो ये शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका क्लबिंग का है, स्पेशल रेट है, ये हमने क्लिक कर दिया, क्लबिंग का हमने डिसलेक्ट कर दिया है। एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप इसको ले लीजिए। एंड यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड रिलेटेड है, या फिर आपकी इनकम जो है आउटसाइड इंडिया से है, फॉरेन इनकम है, तो ये हमने डिसलेक्ट करके रखा है। अगर आपका केस में आपकी फॉरेन इनकम है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट हमने यहाँ पर जो है रखा हुआ है टैक्स रिलीफ क्लेम्ड फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, तो ऐसा कुछ है नहीं तो इसको भी डिसलेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इनकम जो है सिलेक्टेड कर दी है, ताकि हमारे सामने जो बॉक्सेस खुलेंगे वो लिमिटेड खुलेंगे, हमें आसानी होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो ये एक थोड़ा सा प्रोसेस आपको करना होगा। डिडक्शन में आप देख सकते हैं आपके लिए अलग अलग डिडक्शन दिए गए हैं। 80G अगर आपका है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, 80D है तो कर लीजिए, 80U नहीं है तो उसको डिसलेक्ट कर लेते हैं। अगर सभी डिडक्शन चाहिए तो आप इस पे चैप्टर 6A पे कर सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी है। अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल एक बार हटा देते हैं। हम न्यू टैक्स रिजिम से फाइल कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी डिडक्शन आपके लिए एलिजिबल एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम है तभी ये डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो हम इंडिविजुअल बॉक्स हटा देते हैं और यहां पर हम सिलेक्ट कर लेंगे शेड्यूल चैप्टर 6A। अब लास्ट आ जाते हैं अपना टैक्स पे। तो टैक्स में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर इसोप का अगर है तभी आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। बाकी 3 आपके मैंडेटरी है। अदर में आ जाते हैं तो अदर में आप देखिए कैरी फॉरवर्ड लॉस, सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, फ्यूचर लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, फॉरेन असेट्स है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, एम्प्ट हो गया आपका, एम्प्ट का क्रेडिट है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने असेट लायबिलिटी अगर आपकी है 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको करना होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसको यहां पर आप स्किप कर दीजिए। अब यहां पर आपका जो टैब है वो खुल चुका है, जो जो आपने सिलेक्ट किए वो सारे आपके आ गए हैं। अब हम देखेंगे हमारी क्या क्या इनकम है। जैसे हमारी क्रिप्टो से इनकम है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। अगर हमने ऑनलाइन गेम से इनकम कमाई है तो उसको कैसे दिखाना है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो कहां पर आपको दिखाना होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड अगर आपको हुआ है तो वो आप कहां पर दिखाएंगे। लैंड बेचा है, बिल्डिंग बेची है, आपको अगर पेंशन इनकम हुई है, सैलरी इनकम हुई है, या आपको रेंटल इनकम हुई है, आपको डिविडेंड मिला है, आपको सेविंग का ब्याज मिला है, FD का ब्याज मिला है, कई सारी इनकम जो है वो हम यहां पर रिपोर्ट करेंगे।
तो कहां कहां कौन से टैब में करना है, कौन से शेड्यूल में करना है, आइए एक एक करके ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको क्रिप्टो इनकम हुई है तो उसे आपको कौन से शेड्यूल में दिखाना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्रिप्टो इनकम हुई है तो आपको दिखाना होगा शेड्यूल VDA यानी वर्चुअल डिजिटल असेट। यहां पर आपको ट्रांजैक्शन दिखाना होगा। अब यहां पर हम ओके कर देंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको ये डिटेल मांगी जाएगी। ये डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी? कब आपने परचेज किया था, कब आपने बेचा है, क्या यहां पर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन हेड सिलेक्ट कर लीजिएगा, कितनी यहां पर कॉस्ट थी यानी परचेज आपने कितने में किया था और कितने में आपने बेचा है। मान लीजिए आपने यहां पर 2 लाख में बेचा है और 1 लाख में आपने खरीदा है, तो 1 लाख का आपका इनकम यहां पर हो जाएगा, जिस पर 30% फ्लैट रेट यहां पर टैक्स आपका लग जाएगा। तो यहां पर आपको ये डिटेल जो है वो देनी है, यानी सेल की देनी है, बाई की देनी है, कॉस्ट पता होनी चाहिए, सेल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये सारी डिटेल जो है वो आपसे यहां पर मांगी जाएगी, जिसके तहत आपका यहां पर इनकम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर आप क्रिप्टो की डिटेल डाल सकते हैं। क्रिप्टो हो गया, यानी क्रिप्टो अगर आपने बेचा है तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। ये क्रिप्टो की डिटेल आपको SFT में भी दिख सकती है अगर आपने सेलिंग करी है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसे आपको इस शेड्यूल में दिखाना होगा। शेड्यूल कैपिटल गेन में आपको यहां पर शेड्यूल जो है वो खुल जाएगा कैपिटल गेन का। आप शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड है, वो यहां पर आप डाल सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके पास अलग अलग डिटेल आएगी। तो 2 डिटेल यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लैंड बेचा है, बिल्डिंग बेची है या लैंड बिल्डिंग बोथ बेचा है, तो उस केस में डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है 24 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया है। इसके अलावा अगर आपने इक्विटी शेयर्स बेचा है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचा है, शेयर्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचे हैं, 111A के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। STD ध्यान रखिएगा आपने पेड किया हुआ होना चाहिए, तो उस केस में 111A के अंदर आप यहां पर दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर अभी फिलहाल एरर आ रही है, लॉस अगर आप दिखाते हैं तो उस वजह से अभी ITR फाइल नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी एरर जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी चल रही है ITR 2 के अंदर। करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो ऐड अनदर पर आपको ब्रेकअप देना है। अब क्या क्या डिटेल आपसे यहां पर मांगी जाएगी वो आपको देखना है। तो यहां पर कब आपने परचेज करी थी, कब आपने बेची है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देनी है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको यहां पर देनी होगी। मान लीजिए 20 लाख रुपए आपने यहां पर सेल कंसिडरेशन लिखा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने लिखी है 22 लाख रुपए, तो उस केस में यहां पर 20 लाख रुपए आपकी कंसिडर की जाएगी, क्योंकि यहां पर आ जाता है सेक्शन 50C, जहां पर कैपिटल गेन कहता है अगर यहां पर आपका 1.1 टाइम्स अगर एक्सीड नहीं हुआ है तो उस केस में 20 लाख की वैल्यू मानी जाएगी, ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर यही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख की होती तो उस केस में आपका यहां पर 23 लाख की वैल्यू मानी जाती। यानी 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए होते हैं, तो यहां पर 22 लाख रुपए तक अगर आपकी यहां पर होती है तो उस केस में जो भी सेल कंसिडरेशन है उसको कंसिडर किया जाता है। 110% के हिसाब से यहां पर देखा जाता है। तो ये डिटेल आपको डालनी है। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है। यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता है, तो कॉस्ट डाल दीजिए विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आपने कोई खर्चा कराया, रिपेयर कराया है, वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर कराया है, क्या ट्रांसफर रिलेटेड, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज फीस पे करिए तो उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं। तो यहां पर डिटेल आप डाल सकते हैं, जिसमें आपका यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो यहां पर निकल कर आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं, अगर आप शेयर्स बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको कहां डिटेल डालनी होगी। तो फिर से आ जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। अब यहां पर आपको क्लिक करना है शेयर्स रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड। यहां पर आपको बाइफरकेशन थोड़ा देना पड़ेगा। क्या क्या बाइफरकेशन देना पड़ेगा आइए जानते हैं। तो यहां पर आपको 23 जुलाई 2024 से पहले की डिटेल डालनी है या फिर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद की डिटेल डालनी है। आपको क्या करना है, ब्रोकर से स्टेटमेंट ले लेना है। तो जो भी एक्सेल फॉर्मेट होगा जिसमें डेट लिखी होगी, तो डेट ऑफ ट्रांसफर आपको ध्यान रखना है, यानी डेट ऑफ सेल आपको पता होनी चाहिए। ये डेट ऑफ सेल जो है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है बिफोर 23 जुलाई तक, यानी 22 जुलाई 2024 तक के आपको सिलेक्ट करना है। और फिर यहां पर 22 जुलाई के बाद के जो डाटा है
उसको यहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहला आ जाएगा आपका सेल, फिर आ जाएगी आपकी कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा सेल और कॉस्ट यहाँ पर आपकी आ जाएगी, तो जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा बिफोर और आफ्टर। टोटल फिगर यहां पर आपको डालना है, सिंगल सिंगल एक एक शेयर की डिटेल डालने की कोई रिक्वायरमेंट यहां पर। ये आ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप चाहे तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर बेचिए तो सेम जैसे हमने शॉर्ट टर्म में किया था वैसे ही लॉन्ग टर्म में होगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं 112A के अंदर आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, तो यहां पर आपको फोर्थ पॉइंट में डालना है। यहां पर ध्यान रखिएगा आपको यहां पर एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे आपके पास यहां पर शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल 112A, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको एक एक डिटेल जो है वो ब्रेकअप देनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 112A के अंदर, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, तो उसके लिए क्या क्या डिटेल यहां पर आपसे मांगी जाएगी। तो पहले यहां पर आपसे मांगा जाएगा शेयर्स और यूनिट बिफोर है या आफ्टर जनवरी है। आफ्टर सिलेक्ट करते हैं तो उसके इसमें यहां पर ISN कोड, नेम ऑफ शेयर यानी सिंगल सिंगल एंट्री डालने की जरूरत नहीं होगी, कंसोलिडेटेड एंट्री आप डाल सकते हैं। फिर आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा बिफोर आपने बेचा है या आफ्टर आपने बेचा है 23 जुलाई के बाद, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आफ्टर बेचा है तो उसको यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन डालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है। ये दो डिटेल डालने के बाद अगर आपका कोई खर्चा हुआ है ट्रांसफर रिलेटेड, ये तीन डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो ये बेसिक डिटेल है जो आपको डालनी है, यानी सेल कितना किया है, खरीदा कितना है, वही डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर डेट वेट डालने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डिटेल तो डाल दी, लेकिन अब आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लास्ट में यहां पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर आपको आना है। यहां पर आपको क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना होगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है जिस पर 15% है, बिफोर का केस है, इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का केस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30% का केस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर टैक्स एप्लीकेबल रेट के हिसाब से है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12%, 12.5%। तो इस केस में आपको क्वार्टर वाइज यहां पर डिटेल डालनी होगी, ये ब्रेकअप आपको देना होगा। कई लोग यहां पर गलती कर रहे हैं, ब्रेकअप नहीं दे रहे हैं क्वार्टर वाइज, यानी जो भी ऊपर डिटेल हमने डाली थी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, उसका ब्रेकअप आपको देना है, कौन से क्वार्टर रिलेटेड है। ये डिटेल आप डालेंगे तभी आपकी ITR प्रोसेस होगी। कई लोगों को दिक्कत आ रही है, ब्रेकअप रिलेटेड यहां पर फिगर नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से उनकी ITR जो है वो फाइल नहीं हो रही है, एरर बता रहा है। तो ये ब्रेकअप डालना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, आपको सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड है, अगर ऑनलाइन गेमिंग खेली है तो उसके इसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के शेड्यूल में जाना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के शेड्यूल के अंदर आपको ये सारी डिटेल देनी होगी। तो यहां पर हमारा शेड्यूल खुल चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके अंदर आपका डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गई, यहां पर आप डिविडेंड डाल सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपके सेविंग का ब्याज हो गया, आपके FD का ब्याज हो गया। इसके अलावा अगर आपको रेंटल इनकम हुई है मशीनरी प्लांट बिल्डिंग से, वो डाल सकते हैं। कोई अदर इनकम है तो वो यहां पर आप डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एडिट पर जाकर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक ये डिटेल आपके AIS से आ जाएगी। अगर मैच होती है आपके बैंक स्टेटमेंट से तो उस केस में आप वो करेक्टेड वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आपको डालना है कार्ड गेम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा स्पेशल रेट लिखी हुई है सेकंड पॉइंट पे, यहां पर आपको डिटेल डालनी होगी गेमिंग के रिलेटेड। अगर आपको विनिंग हुई है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस हॉर्स कार्ड गेम से, तो उस केस में 115BB के अंदर आप यहां पर फिगर डालेंगे। विनिंग हुई है ऑनलाइन गेमिंग से तो 115BBG के अंदर डालना है, और इसके अलावा 115BBE के अंदर कोई इनकम हुई है तो यहां पर आप डाल सकते हैं। तो एडिट करके यहां पर आप फिगर जो है वो ऑटोमेटिक डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको पेंशन मिली है, रेंटल इनकम हुई है, तो इन दो शेड्यूल के अंदर आप डाल सकते हैं, शेड्यूल सैलरी, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल सैलरी की। तो ग्रॉस सैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, 10 नंबर देने की जरूरत नहीं है। एड्रेस आपको देना होगा। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो 10 नंबर भी आप डाल सकते हैं। एडिट यहां पर आप कर सकते हैं, जाकर एडिट कर लीजिए। इसके अलावा आपको सैलरी यानी सैलरी हेड के अंदर यहां पर आपको पेंशन दिखानी होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई अलाउंसेस है तो वो भी आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी अलाउंसेस है इसको ऐड कर दीजिए ब्रेकअप पे। यहाँ पर आपके जितने भी अलाउंस है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो दैट ग्रेचुटी मिली है, पेंशन मिली है, अर्न्ड लिव एनकेशमेंट आपको मिला हुआ है, एग्जम्पशन लेना चाहते हैं अलाउंस का, कम्प्यूटेड वैल्यू पेंशन का, सेकंड प्रोविजो कंपनसेशन लेना चाहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर अलाउंस की डिटेल दी गई है। ये अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं।
इसको बैक पे आ जाते हैं तो यहाँ पर सैलरी पेंशन की डिटेल यहाँ पर आप डालकर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपको रेंटल इनकम हुई है तो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एडिट चाहें तो एडिट कर दीजिए, कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो नीचे जाकर आप ऐड अनदर पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल डालनी है, प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है, प्रॉपर्टी का लोकेशन, एड्रेस वेड्रेस सब डालना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी या लेट आउट प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, हमने लेट आउट सिलेक्ट करके रखा है। तो आपको यहाँ पर जो रेंट है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई लोन वोन लिया हुआ है तो जो भी ब्याज है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा लेट आउट के केस में भी आपको ब्याज पूरा मिल जाता है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए तक का ब्याज दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल आप डालकर यहाँ पर सेव बटन दिया गया, कंफर्म दिया गया, उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली सारी हेड ऑफ इनकम जो है हमने कवर कर लिए। सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, आपकी सेविंग, ब्याज की इनकम हो गई, एफडी की इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, कार्ड गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, आपके क्रिप्टो की इनकम हो गई, कैपिटल गेन रिलेटेड सारी इनकम हमने बता दी है कौन से शेड्यूल के अंदर कैसे कैसे आपको डालनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।